राम राम सा। सिद्ध श्री खेमा बाबा जी महाराज की, रामदेव बाबा जी महाराज की, वीर तेजा जी महाराज की, बढ़ते बाइटू की। हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने अभी अपनी बात आपके बीच में रखी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री मैं नहीं कहूंगा उनको, मैं उनको पंजाब के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कहूंगा, क्योंकि उनको समय कम मिला, मगर उस कम समय में उन्होंने पंजाब के हर वर्ग के लिए जो उदाहरण बन के उन्होंने काम किया। हम बीच में बैठे हैं, राजस्थान के और पंजाब के, हरियाणा बीच में बैठा है कि नहीं बैठा? तो खबर हमारे पास आ रही है, चन्नी जी कम समय मिला, उस कम समय में आपने अच्छे चौके लगाए, जल्दी जो है पंजाब में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आएगी और फिर आप खुल के बैटिंग आपको करने का अवसर वहां मिलेगा। हमारे विशेष तौर से जो बीच में आए, हमारे हरियाणा से चल के, और हरियाणा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी भी आप हाजिरी लगवाना। पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद जरूरी होता है। हमारे सिमरताराम जी प्रधान, रशीदा बामू जी, बुराराम मेरे भाई, बालाराम हुड्डा जी, हिम्मत सिंह जी, जानकी देवी प्रधान जी, टिंकू राम जी, रुगा राम जी, उमा राम जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, और जिनके लिए आप और हम सब पहुंचे हैं आज यहाँ पे, और जो सिर्फ बढ़ता बाइतू का जो ये नारा लेके इस चुनाव में आपके बीच में आशीर्वाद ले रहे हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ। और उस बात को आप राजनीतिक बात समझना, ये केवल बढ़ता बाइतू नहीं है। यहाँ से आपका आशीर्वाद मिला तो बढ़ता राजस्थान ये आशीर्वाद जो होगा, बढ़ता बाइतू नहीं होगा। हमारे भाई जिनकी तरफ पूरे देश की कांग्रेस कमेटी, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी, पूरा राजस्थान, पूरे राजस्थान के 36 कौम, किसान और गरीब उनकी तरफ देख रहा है, जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी ईमानदारी से एक ऐसा स्थान बनाया है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में इस तरह का स्थान बनाना आसान नहीं होता। एक ऐसा स्थान बनाया है, राहुल जी की बात अभी की गई, राहुल जी से लेकर और पूरी देश की कांग्रेस पार्टी जिनको विश्वास के साथ देखती है, राजस्थान के भविष्य के रूप में जिनकी तरफ देखती है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी कह रहे थे कि दोनों भाई हैं, 3 प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों प्रदेश की, तीनों प्रदेशों की सरदारी आपके बीच में, जिनके लिए आग्रह करने के लिए यहाँ पे आई है, आप समझ सकते, अंदाजा लगा सकते। हमारे ऐसे भाई जिन्होंने ना सिर्फ बाइतू को, इस इलाके को विकास की नई दिशा देने का काम किया, लेकिन पूरे राजस्थान में जिन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, ओबीसी की लड़ाई लड़ी, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, और केवल राजस्थान तक ही नहीं, देश में भी कभी जरूरत पड़ी, किसान आंदोलन, महिला खिलाड़ी आंदोलन, उस लड़ाई में भी जो देश में सबसे अगली पंक्ति में जो खड़े दिखाई दिए, ऐसे हमारे भाई, उनके लिए साथ मांगने के लिए आज हम आपके बीच में यहाँ पे हाजिर हुए हैं। कोई पंजाब से चल के, कोई हरियाणा से चल के इतनी दूर से आपके बीच में हम आए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं इनको इस बात के लिए मगर बधाई देना चाहता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था, हरीश जी, आप मेरे भाई, आपको याद हो बटाड़ू में सभा थी, आप में से बहुत उस सभा में हो गए। जो कौन कौन था, एक बार हाथ खड़े करके बताना आप में से। तो बहुत से लोग, पिछली बार जब हम आए थे तो हाजिरी भी इससे आधी थी, अंदर सभा थी तो हाजिरी भी इससे आधी थी, उसमें जोश भी इससे आधा था। और बाड़मेर से रास्ते में जब आप आए तो बहुत से दूसरी पार्टियों के झंडे वाले दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई तुम्हारी बात
बननी मुश्किल है। और इस बार बाड़मेर से हम यहाँ पे आए, रास्ते में लोग कूदते मिले और कहे कि आप जीत के जाने की जरूरत नहीं है। तो आप चुनाव जीत चुके हो, लोगों का मन, लोगों और आशीर्वाद लोगों का दर और जरूरी है। ये फैसला, ये बायतू का फैसला केवल एक चुनाव का फैसला मत मानना, ये बायतू का फैसला आने वाले समय के भविष्य का, अगली कई पीढ़ियों के भविष्य का। ये फैसला केवल बायतू बाड़मेर का नहीं, राजस्थान का। यहां से जो फैसला होगा राजस्थान से होगा। मुझे बड़ा, मैं देखता हूं एक आरएलपी नाम की पार्टी, मैं पहले थोड़ा उस पर बोल दूं और फिर बीजेपी का, बीजेपी भी ठीक बात है ना। आरएलपी नाम की पार्टी, हनुमान बेनीवाल जी इस बार लोकसभा के सदस्य थे। हम भी पिछले 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में हमें भी लोगों का आशीर्वाद मिला। शायद मेरी आयु में लगातार 20 साल देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी और को अवसर नहीं मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं। इस बार वो आए, मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी लड़ाई क्या है, वो किससे लड़ रहे हैं। वो अपनों से ही लड़ते हैं, अपनों के खिलाफ बोलते हैं। कभी उनके भाषण आते हैं, कभी मदेरणा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो स्वर्ग में है। कभी नाथूराम जी मिर्दा के खिलाफ बोलते हैं, वो भी स्वर्ग में हैं। कभी हमारी समाज की बहनें हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। और अगर लड़ते हैं तो कोई अपना, अगर ऐसा कोई मजबूत कोई नेता जिस पे लोगों का विश्वास हो, जो आगे बढ़ सके और जो आगे बढ़कर देश प्रदेश का नेतृत्व करने में सक्षम हो, लड़ते हैं तो वहीं जाके लड़ते हैं। और किसके इशारे पे लड़ते हैं? और दूसरों के इशारे पे दूसरों पे लड़ते हैं। लड़ते अपनों से, ठीक बात है ना। दूसरों के इशारे पे लड़ते हैं और अपनों से लड़ते हैं। ये कौन सी लड़ाई है? एक गाड़िया लोहार था, गाड़िया लोहार एक पेड़ के नीचे बैठ गया, छाया, फल भी खाए, छाया भी। उसके बाद उसने कुल्हाड़ा निकाला। जब कुल्हाड़ा निकाला तो पेड़ ने कहा, इस कुल्हाड़े का क्या करोगे? बोला, इस कुल्हाड़े से काटूंगा आप। तो पेड़ हंसने लगा कि भाई मैं तेरे बस का नहीं हूं, इस कुल्हाड़े से तो नहीं काट सकते। फिर उसको तराशने लगे, तो बोला कितना ही तराश लो। फिर पेड़ में से एक लकड़ी तोड़ी और बिट्टा, हम बिट्टा बोलते हैं हरियाणवी में, बिंडा, वो फिट किया। क्या? जब वो फिट किया तब पेड़ चीख के रोने लगा। जब पेड़ रोने लगा तो गाड़िया लोहार ने कहा कि भाई अब क्यों रोया? बोला, मैं तेरे काबू का नहीं था, मैं तेरे काबू का नहीं था, मगर जब कोई मेरा अपना तेरे कुल्हाड़े में जाके फिट हो गया तो भाई ये जो लोग इशारे किसी और के होते हैं, लड़ते अपनों से हैं, ये लोग समाज का, राजस्थान का भला नहीं कर सकते। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये लड़ाई आपकी और हमारी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बीजेपी के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। ये इस पार्टी का भी हिसाब किताब आपको बराबर करना। मैं एक अच्छी खबर लेके आया हूं आपके लिए। अभी बाड़मेर जब हम निकले तो प्रेस के कुछ साथी बाइट ले रहे थे, उनको भी मैंने बता दी कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती। भाई हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, पूरी पिक्चर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखाना बाकी है। इनका भी सफाया होना तय है। तेलंगाना से भी खबर आ गई, मध्य प्रदेश से भी खबर आ गई, छत्तीसगढ़ से भी खबर आ गई। और राजस्थान में जो मुकाबले की बातें कह रहे थे कि भाई बाकी जगह तो बीजेपी साफ है, लेकिन राजस्थान के अंदर मुकाबला कर रहे हैं। राजस्थान में भी पिछले 3 दिनों में आपने देखा, 3 दिनों से
इनके ग्रह जो है, इनके ग्रह पे शनि आ गए। तो पिछले 3 दिनों से राजस्थान में, और एक और इसके, ये तो खबर अभी की है, एडवांस की एक और बता दूं, हरियाणा से भी यही खबर लेके आ रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही। 6 महीने बाद वहां भी सरकार बनाएंगे। और ये कांग्रेस पार्टी है जिसने मौका दिया, किसान के बेटे के हाथ में कलम दी। तो आपकी सरकारें थी कांग्रेस पार्टी की, प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री थे किसान के बेटे, कहीं मुख्यमंत्री थे, कहीं कैबिनेट के अंदर मंत्री थे। आज ना कोई कैबिनेट में देश की मंत्री, ना किसी प्रदेश में आपका। अगर नहीं समझोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। इतिहास के पन्नों से मैं कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। और अपनों को और परायों को और अपने दुश्मनों को, जो अपनों का नुकसान करना चाहें, उनकी नीयत को आपको समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। और ये बीजेपी बड़े वायदों के साथ ये पार्टी आई, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख बैंक खाते में आएंगे, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता दिलाएंगे, महंगाई कम कराएंगे। बहुत वायदे किए और एक नया कुछ करके दिखाएंगे। बाकी तो कोई वायदा पूरा किया नहीं, मगर एक चीज जरूर करी, कुछ नया करके दिखाया। क्या करके दिखाया? 75 साल में देश में राजस्थान में नहीं, देश में डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितना बीजेपी की सरकार में। 75 साल में देश की फौज पक्की भर्ती की जगह कच्ची भर्ती नहीं निकली फौज में जितना बीजेपी की सरकार में। 75 साल में गरीब अमीर में इतना अंतर नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में। बड़े बैंकों का पैसा बड़े उद्योगपतियों का माफ नहीं हुआ जैसा इनकी सरकार में। 75 साल में भाई को भाई से नहीं उलझाया गया कहीं धर्म के नाम पे। और हरियाणा जैसे प्रदेश में जाट गैर जाट का नारा देकर बीजेपी ने नारा दिया। मैं बताना चाहता हूं आप अपने बड़े बुजुर्गों को, इस देश में सभी कौम सभी धर्म बराबर की संतान हैं हम, मगर हरियाणा जैसे प्रदेश में नारे दिए। 75 साल में भाई को भाई से नहीं उलझाया गया जैसा इनकी सरकार में। और 75 साल में झूठ भी इतना नहीं बोला गया जितना इनकी सरकार में। 75 साल में अहंकार भी सत्ता में नहीं हुआ इतना जितना इनकी सरकार में। इसीलिए बीजेपी को भगाना होगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में भी कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। हम तैयार हरियाणा में, आप राजस्थान में भी साथ दो। अभी कह रहे थे चन्नी जी कि भाई फौज में सबसे ज्यादा भाई पंजाब और राजस्थान, आप बीच में भूल जाते हो, हम छोटे भाई हैं, हरियाणा वालों को बीच में भूल जाते हो। नारा था जय जवान जय किसान, और हरियाणा में हम नारा देते थे जय जवान जय किसान जय पहलवान। मगर नारा बदल दिया इन्होंने, ना जय जवान छोड़ा, अग्निवीर योजना ले आए। फौज में जब भर्ती हो जाती है, रिश्ता देखने को जाता है तो पूछते हैं पक्की वाली फौज में है या 3 साल के बाद 4 साल के बाद बिना पेंशन के हमारे ही सर पे आके बैठेगा। ये बात है ना। ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान। किसान आंदोलन हुआ, 750 किसानों के शव उठे। जैसा बताया चन्नी जी ने, पंजाब के, हरियाणा के, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। 200 से ज्यादा किसान हरियाणा के, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी छोटे छोटे बच्चे थे। और उस किसान का अपमान इस सरकार ने किया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम जब उठ के कहते थे इन किसान ये बैठे हैं 1 साल से लाखों की तादाद में, इनकी बात मानो, ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में नहीं हुआ, तो कहते थे नहीं मानेंगे। हम कहते थे इनको इंसान तो कम से कम मानो, सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, तो कहते थे इंसान नहीं मानेंगे। देश की कृषि मंत्री ने कहा कि देशद्रोही हैं ये, तो जो बैठे हैं देशद्रोही हैं। और तभी उनकी आंख में आंख डाल के हमने कहा कि देशद्रोही कौम नहीं है, ये तो वो लोग हैं जिनके एक हाथ में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा बेटा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर पाकिस्तान और चीन की सीमा पर देश को सुरक्षा देने का कहता है। देशभक्त कौम है, इनको देश। मगर मैं यहां नमन करने आया हूं बाड़मेर की बायतू की उस धरती से, जब किसान आंदोलन में देश का किसान इस सरकार के अहंकार को तोड़ने की लड़ाई लड़ रहा था, तो पूरे राजस्थान में अगर कोई किसी एक व्यक्ति ने आकर
ईमानदारी से 1 साल तक हमारा साथ दिया, तो हरीश चौधरी जी ने हमारा साथ दिया। मैं ये बताने आपके आया हूं। कई लोग आए थे किसान के नाम पर, एक दिन आए सुबह, कई रात को आए, अगले दिन पता चला गायब, फिर दोबारा आए नहीं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझते हो कौन लोग थे। लेकिन अगर ईमानदारी से हमारे वहाँ से जब शव वापस आते थे, उनकी चिताएं, उनके आंसू पोंछने के लिए एक एक घर में अगर कोई पहुंचा, तो भाई हरीश पहुंचा एक एक घर में हरियाणा में। ये बताने आपको आया। जय जवान न जय जवान नहीं छोड़ा, जय किसान न जय जवान किसान छोड़ा, जय पहलवान बोलते हैं हम। हमारी ऐसी बेटियां जो देश का नाम जिन्होंने ऊंचा किया, ओलंपिक में मेडल विजेता बेटियां, दुनिया में तिरंगे को ऊपर लेके जाने वाली बेटियां, जब वो अपने इज्जत के लिए, अपने इज्जत के न्याय मांग रही थी जंतर मंतर पे, आधा दर्जन ओलंपिक विजेता बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी। ये वो देश है, मैं बताना चाहता हूं, जिस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी खुद की बहन अपनी इज्जत के बराबर होती। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत के लिए, जहां से मैं आया हूं हरियाणा से, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध भी हुआ। ये वो देश है, महाराणा प्रताप अपनी बेटियों की बहन इज्जत के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए जिस देश में जज्बा रहा। लेकिन इस देश में जब वो बेटियां न्याय की लड़ाई मांग रही थी जंतर मंतर पे, तो बीजेपी के आरोपी सांसद और पूरी बीजेपी उठकर, और वो लोग जो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं, खेल मंत्री, प्रधानमंत्री जो अहमदाबाद भी पहुंच रहे थे कि जीत जाएंगे तो फोटो खिंचवाएंगे क्रिकेट के लिए, पहुंच रहे थे कि नहीं पहुंच रहे थे। वो लोग जो उन बेटियों के साथ जब वो आती थी दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो फोटो खिंचवाने सबसे पहले जाते थे बीजेपी के। वो लोग कहने लगे कि ये कौम की बेटियां हैं, ये एक समाज की बेटियां हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी कौम की बेटी की इज्जत के लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? सरकार जिम्मेदारी सबकी होती है सरकार के लिए। मगर मैं ये भी बताने चाहता हूं आपको, जो लड़ाई लड़ी हमने जंतर मंतर पे उन बेटियों के लिए, मेरे को कहा गया कि मैं इस लड़ाई में मेरे को निशाने पे पूरी बीजेपी ने लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस लड़ाई में पूरे राजस्थान से हमारी बहन बेटियों की उस लड़ाई में अगर कोई साथ आया और उस लड़ाई में किसी ने साथ निभाया, तो हरीश चौधरी ने साथ निभाया, किसी दूसरे ने नहीं निभाया, किसी और दूसरे ने नहीं लड़ाया। चौधरी चरण सिंह कहते थे, देश के प्रधानमंत्री थे, कि एक नजर, वो कहते थे, उत्तर प्रदेश से थे, तो कहते थे एक नजर लखनऊ पे दूसरी दिल्ली पे भी रखो। तो एक नजर जयपुर पे और दूसरी दिल्ली पे भी रखो, दिल्ली में कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है ईमानदारी से। ये कद है इनका, ये कद है, चढ़ती बेल है। और पंजाब में कहते हैं चढ़ती कला, चढ़ती बेल है, ये कद है। ऐसा नेतृत्व तो बार बार नहीं मिलेगा। मुझे तो विश्वास है कि पिछली बार वाला रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि मैंने तो पिछली बार भी देखा था। और हरीश जी बटाड़ू वाले बता रहे इतना काम करा दिया, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। खेमा बाबा जी महाराज का जो 1 बीघे में मंदिर था, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज 15 बीघे में बनवाने का अगर काम हुआ तो आपके माध्यम से। तहसील कुआं, ये आज रास्ते में सारी बात इन्होंने बताई कि जी पिछली बार जब आए थे तो इतना जो है, तो इतना, तो ये पावन धरा, खेमा बाबा जी की पावन धरा, रामदेव बाबा जी की जन्मस्थली, आप न्याय का फैसला करना। आने वाला भविष्य नहीं तो माफ नहीं करेगा। आने वाला भविष्य देख रहा है पूरे राजस्थान। आज अगर हॉट सीट है पूरे राजस्थान में, आप समझना, आज हॉट सीट है, इसीलिए जोर लग रहा है, इसीलिए जोर लग रहा है, पूरे हॉट सीट है, तो वो आज बाय टू हॉट सीट है। और हॉट सीट इसीलिए है कि यहाँ का नौजवान अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ के आगे निकल गया, तो आने वाले समय में इनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं आज आपको बताने आया हूं दिल्ली से। तो भाई एक बार आखिर में मैं पूछना चाहता हूं कि भाई पिछली बार का रिकॉर्ड आप तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताओ, तोड़ोगे कि नहीं? बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं अपने भाई को, और आप सबको मुबारकबाद देता हूं। ऐसा चुनाव भी नहीं देखा। एक और मैं हरीश जी कहना चाहता हूं, मैं हरीश जी एक और आपको एक और मैं बात कहना चाहता हूं। ऐसा चुनाव भी हमने नहीं देखा
घुमा दिया आज आपने सब कुछ। आपने ऐसा चुनाव भी जो है, तो बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं, आप सबको बधाई।